और इसी बीच नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर नेपाल से सामने आ रही है। ओली ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी लगातार वहां से मांग की जा रही थी। जेनजीज का लगातार ये कहना था कि जब तक इस्तीफा नहीं दिया जाएगा ये मामला शांत नहीं होगा। और इसी बीच में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की नेपाल से सामने आ रही है। लगातार मांग की जा रही थी ओली से इस्तीफे की, और इसी बीच में ये बड़ी जानकारी, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा सौंप दिया है। इससे पहले लगभग 4 मंत्रियों ने इस्तीफा सौंप दिया था, जिसमें सबसे पहले नेपाल के गृह मंत्री शामिल थे, और अब नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। चूंकि लगातार जेनजीज का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से नेपाली सरकार ने प्रतिबंध लगाया, 27 ऐसे सोशल मीडिया ऐप जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और उसके बाद जो तमाम जेनजीज हैं वो सड़कों पर उतरे और लगातार उनका आक्रोश देखा गया। हालांकि नेपाली सरकार ने यहां पर पुरजोर कोशिश की उनको शांत करने की, आक्रोश उनका कम करने की। यहां तक कि जेनजीज के ऊपर गोलियां भी बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, और ये तस्वीरें वहां से सामने आई, जहां पर जेनजीज का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आक्रोशित वो लोग नजर आए। कई मंत्रियों के घर को आग के हवाले कर दिया, पत्थरबाजी वहां पर की गई। लेकिन जो लगातार जेनजीज की तरफ से मांग की जा रही थी, युवाओं की तरफ से मांग की जा रही थी कि जब तक नेपाल के प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये मामला शांत नहीं होगा। और अब नेपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा सौंप दिया है। युवा विद्रोह के बाद ये इस्तीफा सौंपा है। शाम तक नेपाल के नए पीएम का ऐलान भी हो सकता है। तो देखिए, एक तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा सौंपा, तो एक और बड़ा अपडेट इस मामले में सामने आ रहा है। युवाओं के विद्रोह के बाद, इस्तीफा देने के बाद अब शाम तक नेपाल के नए प्रधानमंत्री का भी ऐलान होगा। नेपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। युवाओं का आक्रोश लगातार वहां पर देखा जा रहा था, और जिस तरीके से विद्रोह की तस्वीरें वहां पर सामने आई, उसके बाद नेपाली प्रधानमंत्री ने इस्तीफा सौंपा। और अब एक और बड़ा अपडेट कि शाम तक नेपाल के नए प्रधानमंत्री का ऐलान हो सकता है। क्योंकि जो आग अभी फिलहाल नेपाल में सुलगती हुई नजर आ रही है, वो अभी की नहीं है। इससे पहले भी कई बार नेपाल में इस तरह आक्रोश देखा गया था, लेकिन इस बार जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उससे ये तो साफ हो गया था कि इस बार जो जेनजीज है वो या तो आर या फिर पार की सिचुएशन में है। और जिस तरीके से वो लोग लगातार मांग कर रहे थे, विद्रोह में सड़कों पर उतरे हुए थे। चूंकि ये दूसरा दिन जहां पर लगातार उनका प्रदर्शन वो जारी था, आंसू गैस के गोले उनके ऊपर छोड़े गए। 20 से ज्यादा युवाओं की मौत की खबर सामने आ रही है। 300 से 400 युवा घायल हुए, जख्मी हुए गंभीर रूप से, लेकिन उसके बावजूद तमाम युवा सड़कों पर बने हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि यहां पर उपद्रव भी काफी ज्यादा किया गया, कई गाड़ियों के आग के हवाले कर दिया गया, मंत्रियों के घर पर आगजनी की कोशिश की गई, यहां तक कि पथराव खूब किया गया। चूंकि उनका साफ तौर पर कहना था, जिस तरीके से उनके हकों को मारने की कोशिश की जा रही है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इस बार वो सहन नहीं करेंगे। हालांकि इसमें कई संगठन भी शामिल हैं जो यहां पर अपना पूरा सहयोग देते हुए नजर आए। इस विद्रोह की चिंगारी को आग में तब्दील किया गया, क्योंकि वहां पर कई ऐसे एनजीओ थे जो युवाओं के हकों की बात करते थे, युवाओं के अधिकारों की बात करते थे। और ऐसे में एक साथ यहां पर जन आंदोलन शुरू किया गया युवाओं ने, जेनजीज ने, जिसका कई लोग नेतृत्व करते हुए भी नजर आए। एक 36 वर्षीय एक्टिविस्ट भी इसमें शामिल था, जो कि नेतृत्व कर रहा है। और इसी बीच में जिस बात की मांग लगातार जेनजीज के द्वारा की जा रही थी, युवाओं के विद्रोह के बाद अब नेपाली प्रधानमंत्री ने इस्तीफा सौंप दिया है। शाम तक नेपाल के नए प्रधानमंत्री का भी ऐलान हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रही हैं। नेपाल में लगातार आग सुलग रही है और जेनजीज अपने अधिकारों के लिए
काम करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। नेपाल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी ओली के आवास को फूंक दिया है। केपी ओली के आवास को आग के हवाले कर दिया गया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और नेपाली प्रधानमंत्री ने इस्तीफा सौंपा, तो अब ये खबर सामने आ रही है कि तमाम प्रदर्शनकारी उनके आवास पर पहुंचे और आग के हवाले कर दिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।